Hello students, yesterday we started our second chapter, that is sexual reproduction in flowering plants, and we had done the male reproductive part, which is the stamen, in detail. Today we will start our next part, that is female reproductive unit or the carpel. But before starting the female reproductive unit, let us take a brief recall of what we had done yesterday. बच्चों, हमने यहाँ पे डेवलपमेंट की थी मेल गेमेटोफाइट की. अगर पेपर में बच्चों मेल गेमेटोफाइट की डेवलपमेंट आती है तो हमने उसे डायग्रामेटिकली इस तरीके से शुरू करना है. चाहे माइक्रोस्पोर की डेवलपमेंट आए, चाहे फीमेल मेल गेमेटोफाइट की डेवलपमेंट आए, ये डेवलपमेंट जो है इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ सेल विच इज़ नोन एज प्राइमरी आर्कीस्पोरियल सेल. ये प्राइमरी आर्कीस्पोरियल सेल जो है, दिस इज़ द इनिशियल सेल्स. भी कोई भी प्रोसेस जो है वो किसी ना किसी ने तो स्टार्ट करना है, एंड दिस डेवलपमेंट इट स्टार्ट्स फ्रॉम द प्राइमरी आर्कीस्पोरियल सेल. सो दिस प्राइमरी आर्कीस्पोरियल सेल इट डिवाइड्स periclinally. It forms an outer layer and an inner layer. The outer layer divides to form the wall, and the inner layer, which is the sporogenous tissue, it can directly act as what? Microspore mother cell or the pollen grain mother cell. And now this will undergo what? Meiosis. This will undergo meiotic divisions, and when it will undergo meiotic divisions, it will form 4 microspores, and these microspores, they are arranged differently. Like they can have isobilateral arrangement या इनकी tetrahedral arrangement हो सकती है. This we had done. और इन microspores को हम pollen grains भी कहते हैं. इस pollen grain की हमने structure भी डिटेल में की थी. और अब ये जो pollen grain है, they will form the male gametophyte. This male gametophyte is either 2-celled or it is 3-celled. और ये जो डेवलपमेंट है मेल गेमेटोफाइट की फ्रॉम दिस पॉलन ग्रेन और द माइक्रोस्पोर, इट टेक्स प्लेस विद इन दी एंथर. ये एंथर के अंदर ही स्टार्ट हो जाती है, एंड दिस डेवलपमेंट इज़ नोन एज प्रीकोशियस डेवलपमेंट. तो कई बारी बच्चों पेपर में मेल गेमेटोफाइट की डेवलपमेंट आ जाती है, तो वो डेवलपमेंट में तुमने स्टार्टिंग जो है वो प्राइमरी आर्कीस्पोरियल सेल से करनी है, और डिटेल तो हमने कल कर ही ली थी. तो ये मैंने तुम्हें एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दी है कल के लेक्चर की भी. माइक्रोस्पोर्स क्या है और मेल गेमेटोफाइट क्या है. सबसे पहले माइक्रोस्पोर मदर सेल बनी है, फिर माइक्रोस्पोर्स बने हैं, और फिर माइक्रोस्पोर जो कि हैप्लॉइड है उसने हैप्लॉइड मेल गेमेटोफाइट फॉर्म्ड किया है. सो नाउ वी स्टार्ट विद दी next part, that is the female reproductive part or the carpel or the pistil. नाउ जो फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है बच्चों, ये डायग्राम में देखो, ये हिबिस्कस फ्लावर का जो है कार्पल शो किया गया है. सो इस कार्पल में 3 पार्ट्स हैं: stigma, sticky stigma, a long style, and this basal part which is known as ovary. And this ovary it contains what? Ovule. ovary के अंदर क्या present है? Ovule present है. अब ये जो ovary की inner most wall होती है, suppose this is the ovary, तो ovary की जो inner most wall है that is known as placenta. और इस placenta के साथ attached क्या होते हैं? Ovules, they are attached. So ovules, they are attached to the inner wall of the ovary with the help of placenta, जो हमने प्लेसेंटेशन भी लास्ट ईयर +1 में हमने की है. नाउ अगर किसी गायनेशियम में फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट में देयर आर मेनी कार्पल्स, जैसे इस डायग्राम को अगर हम देखें तो यहाँ पे जो गायनेशियम है विच इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, दैट इज़ हैविंग मेनी कार्पल्स, एंड ऑल द कार्पल्स दे आर फ्यूज्ड विद one another. So this is known as what? This is known as syncarpous ovary, when many carpels are present and they are fused with one another. This is present in case of poppy flower. दूसरा जो है बच्चों, ये जो डायग्राम तुम्हें नज़र आ रहा है, दिस वन, दिस इज़ ऑल्सो मल्टी कार्पिलरी. मल्टी कार्पिलरी मीन्स मैनी कार्पल्स आर प्रेजेंट, बट दीज कार्पल्स दे आर नॉट फ्यूज्ड, दे आर फ्री फ्रॉम वन अनदर. तो अगर
many carpels are present and they are free from one another, then that is known as apocarpus. तो ये terms तुम्हें clear होनी चाहिए. What is syncarpus ovary and what is apocarpus ovary? Syncarpus means when the carpels are fused, and when the carpels are free, that is known as apocarpus. Now within this ovary is present what? Ovule. The ovule is present. और ये जो ovule है इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज़ नोन एज मेगास्पोरेंजियम. स्पेशली इसे क्या कहा जाता है? इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम. नाउ व्हाई इट इज़ कॉल्ड इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम? बिकॉज इट इज़ कवर्ड बाय द 2 इंटेग्यूमेंट्स. अब यहाँ पे जो तुम्हें डायग्राम दिखाया गया है, दिस इज़ द डायग्राम ऑफ अ टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल. एनाट्रोपस ओव्यूल का मतलब है इन्वर्टेड ओव्यूल का यहाँ पे डायग्राम शो किया गया है. और अगर तुम्हें पेपर में डायग्राम आता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन जो है ये ओव्यूल का है. और कई बारी जो है डायग्राम ओव्यूल का आ जाता है पेपर में. और हमें ये भी पता है कि इस चैप्टर में से डायग्रामेटिक बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो दे विल बी आस्क्ड. आइदर यू विल हैव टू ड्रॉ अ डायग्राम, या फिर अ डायग्राम विल बी गिवन एंड यू विल हैव टू लेबल सम इम्पॉर्टेंट पार्ट्स. और हो सकता है किसी पार्ट का तुमसे कोई फंक्शन भी पूछ लें. तो बच्चों दिस इज़ द डायग्राम ऑफ एन ओव्यूल. अब अगर हम ओव्यूल को ध्यान से बच्चों देखें तो ये जो ओव्यूल की स्टॉक है, this stalk is known as funiculus. The stalk of ovule is known as funiculus, and this stalk of ovule is joined with the body of ovule. The funiculus, it is joined with the body of ovule at a point. This point is known as what? Hilum. So hilum क्या है बच्चों? The point of attachment of funiculus with the body of the ovule. Now this ovule is covered by 2 integuments as seen in the diagram. One is the outer integument and the another is inner integument. So दोनों integuments जो हैं वो ovule को cover कर रही हैं. And these integuments, they start from a point. This point is known as chalaza. And the integuments, they cover whole of this ovule, but they are absent at one point. एक point पे ये integuments दिख रहा है, they are absent, and this point is known as what? Micropyle. तो micropyle पे एक छोटा सा pore जो है, एक passage present है, and at this passage the integuments, they are absent. So ये clear हो गया that this is a ovule, integumented megasporangium. Integument means it is covered by 2 integuments. These integuments, they start from a point which is known as chalaza. They are absent at one point which is known as micropyle. The stalk of the ovule is known as funiculus, and the point of attachment of this stalk, that is known as hilum. नाउ अगर हम इस ओव्यूल के अंदर ये देखें, सपोज़ हम ये जो सारी की सारी स्ट्रक्चर, अब ये एम्ब्रियो सैक हम ना कंसिडर करें, तो ये सारा का सारा जो मास है ना बच्चों, दिस इज़ नोन एज न्यूसेलस. ये एक मास है पेरेन्काइमेटस सेल्स का जो कि न्यूट्रिटिव है इन फंक्शन. दिस इज़ नोन एज न्यूसेलस. और इस न्यूसेलस में ही ये एम्ब्रियो सैक डेवलप होगा. मतलब न्यूसेलस की सेल्स जो हैं, दे विल फॉर्म दिस एम्ब्रियो सैक, एंड दिस एम्ब्रियो सैक इज़ एक्चुअली व्हाट? दिस इज़ द फीमेल गैमेटोफाइट. तो यहाँ पे भी क्या होगा बच्चों की न्यूसेलस में ही कहीं पे प्राइमरी आर्कीस्पोरियल सेल्स जो हैं, दे विल बी फॉर्म्ड, एंड दिस प्राइमरी आर्कीस्पोरियल सेल्स, दे विल फॉर्म दी फीमेल गैमेटोफाइट. सो फीमेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट जो है बच्चों, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और मोस्टली 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है वो इसी के ऊपर आता है. राइट अ नोट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट. अब बच्चों जो फीमेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट जब हमने करनी है, तो ये फीमेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट में देयर विल बी 2 स्टेप्स.
एक स्टेप क्या होगा, मेगास्पोर की फॉर्मेशन होगी, जैसे हमने मेल पार्ट में किया, वहाँ पे भी माइक्रोस्पोर्स पहले बने थे और उन माइक्रोस्पोर्स ने आगे जाके क्या बनाया था, मेल गैमेटोफाइट बनाया था। तो यहाँ पे भी क्या होगा, पहले मेगास्पोर्स बनेंगे एंड देन दैट मेगास्पोर विल फॉर्म द फीमेल गैमेटोफाइट. So the process of formation of megaspore, that is known as megasporogenesis, and from that megaspore female gametophyte will be formed, and this process of formation of female gametophyte is known as megagametogenesis. तो ये अब हम फीमेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट जो है वो डायग्रामेटिकली डिटेल में स्टडी करते हैं. सो दीज आर दी डायग्राम्स. इन डायग्राम्स को बच्चों बड़े ध्यान से देखो. पहला डायग्राम हम देखते हैं. मैंने अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया कि न्यूसेलस की कुछ सेल्स जो हैं, some cells, they act as what, primary archisporial cells. archisporial cells का मतलब क्या है बच्चों, इनिशियल सेल्स हैं भी. इन्होंने इस प्रोसेस को क्या करना है, इनिशिएट करना है. फीमेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट को इनिशिएट किसने करना है, प्राइमरी आर्कीस्पोरियल सेल्स ने करना है. बच्चों नोट्स जो हैं वो तुम्हें प्रोवाइड किए गए हैं, तो नोट्स को भी तुमने साथ साथ स्टडी करना है. सो इस न्यूसेलस में one primary archisporial cell that will be formed, and this primary archisporial cell will now directly act as what, it will not divide, it will directly act as what, megaspore mother cell, and this megaspore mother cell that will be diploid. Okay, so the primary archisporial cell, it will directly act as what, megaspore mother cell. और बच्चों ये ओव्यूल के किस एंड पे प्राइमरी आर्कीस्पोरियल सेल या फिर मेगास्पोर मदर सेल की फॉर्मेशन हुई है, टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड. नाउ व्हाट विल हैपन, this megaspore mother cell, this will undergo meiotic divisions. तो पहले meiosis 1 हुआ, meiosis 1 पे 2 cells की formation हुई which is known as megaspore dyad. उसके बाद हुई meiosis 2 और total 4 megaspores they are formed. So naturally अगर meiotic division हुआ है megaspore mother cell का, तो जो मेगास्पोर्स फॉर्म्ड हुए हैं दे विल बी हैप्लॉइड. वन मेगास्पोर मदर सेल विल फॉर्म हाउ मेनी मेगास्पोर्स, नेचुरली दे विल फॉर्म 4 megaspores, and these megaspores they are now haploid. Now this megaspore, this is the starting cell which will form the female gametophyte. Female gametophyte that is also haploid, and this megaspore which is going to form this female gametophyte that is also haploid. So the starting cell which is going to form the female gametophyte, that is this megaspore. Now what will happen बच्चों, 4 megaspores they are formed. Now these 3 megaspores 1, 2 and 3 which are towards the micropylar end, they will degenerate. ये 3 मेगास्पोर्स बच्चों डीजनरेट कर जाएंगे और केवल एक ही मेगास्पोर जो कि किस एंड पे है, चैलाजल एंड पे प्रेजेंट है, दैट विल सर्वाइव. अब जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसमें 4 का रोल नहीं है, सिर्फ एक का रोल है. नाउ ओनली दिस सिंगल मेगास्पोर दैट इज़ गोइंग टू फॉर्म दी फीमेल गैमेटोफाइट. इसीलिए ये जो डेवलपमेंट है फीमेल गैमेटोफाइट की, इसको हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट भी कहते हैं. क्या कहते हैं, मोनोस्पोरिक. मोनो मीन्स 1, बिकॉज फ्रॉम 1 मेगास्पोर द फीमेल गैमेटोफाइट दैट इज़ गोइंग टू बी डेवलप्ड, देयरफॉर दिस इज़ नोन एज मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट. और इसको हम पॉलीगोनम टाइप भी कहते हैं. पॉलीगोनम इसलिए बिकॉज ये सबसे पहले पॉलीगोनम नाम के प्लांट में इसे डिस्कवर किया गया था. तो अगर पेपर में मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ डेवलपमेंट आ जाए या पॉलीगोनम टाइप ऑफ डेवलपमेंट आ जाए, तो हमने लिखना जो है वो एक ही चीज़ लिखनी है. यही डेवलपमेंट जो है हमने डिटेल में स्टडी करनी है. कंफ्यूज नहीं हो जाना कि व्हाट इज़ मोनोस्पोरिक क्या है या पॉलीगोनम टाइप क्या है. दिस इज़ द मोनोस्पोरिक टाइप एंड दिस इज़ द पॉलीगोनम टाइप.
Now what will happen? The one megaspore which is survived here, now this will undergo 3 mitotic divisions. अब इसका जो न्यूक्लियस है that will undergo 3 mitotic divisions. One nuclei will form 2, 2 will form 4 and 4 will form 8 nuclei. बट ध्यान से अगर तुम देखो इस डायग्राम में देन यू विल सी कि केवल सिर्फ न्यूक्लियस ही डिवाइड कर रहा है, देयर इज़ नो डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म. तो ये जो डिविजन्स हैं ये फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स हो रहे हैं, नो साइटोप्लाज्मिक डिविजन्स दे आर टेक्स प्लेस. तो हम देखेंगे भी एक मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन आ गई यहाँ पे मेगास्पोर के अंदर. अब होगा क्या कि जो 3 न्यूक्लियाई हैं दे विल शिफ्ट एट वन साइड, दे विल मूव एट वन साइड. 3 nuclei they will move at the another side and 2 nuclei they will remain in the center. अब now the 3 nuclei which have moved towards the chelazal end, ये ध्यान रखना है कि 3 nuclei which have moved at the chelazal end they will form antipodals. देखो न्यूक्लियस थे, अब साइटोप्लाज्म भी डिवाइड कर जाएगा तो now they will form 3 cells, they will form 3 cells. And these 3 cells which are formed at the chelazal end, that is known as antipodals. Now the next 3 nuclei which were present at the micropylar end, वहाँ पे भी cytoplasmic division हो जाएगा and they will also form what? 3 cells. Now these 3 cells they are known as egg apparatus. This is known as egg apparatus and in this egg apparatus center में हमें क्या नज़र आ रहा है? Egg, and these are surrounded by 2 synergids. One egg and 2 synergids, it forms what? It forms egg apparatus. Now जो egg है, egg क्या है? Egg is the future female gamete and this female gamete that is surrounded by the 2 synergids. अब बच्चों ये जो synergids हैं इनका क्या फंक्शन है? ये जो synergids हैं ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं, देख रहे हैं इन synergids के यहाँ पे जो टिप है यहाँ पे कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट हैं एंड दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दे आर नोन एज फिलीफॉर्म apparatus. अब यहाँ पे जो सराउंडिंग टिश्यू है इसके आसपास ये जो टिश्यू प्रेजेंट है बाहर ये क्या है? न्यूसेलस है. और मैंने तुम्हें बताया था कि जो न्यूसेलस होता है दैट इज़ द न्यूट्रिटिव टिश्यू. ये फिलीफॉर्म एपरेटस क्या कर रहा है? न्यूसेलस से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर रहा है और किसको सप्लाई कर रहा है? टू दी एग. सो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ द सिनर्जिड. दूसरा क्या होता है कि जब पॉलन ट्यूब मूव करती है, सपोज दिस इज़ ये ओव्यूल कहाँ पे प्रेजेंट है? दैट इज़ प्रेजेंट विद इन दी ओवरी और ये हमारा स्टिग्मा है. जब पॉलन ग्रेन यहाँ पे शेड होंगे और जब मेल गैमीट्स आएंगे, नाउ हाउ दिस मेल गैमीट्स दे विल फाइंड देयर वे अप टू द एग. वो अपना रास्ता जो है वो कैसे ढूंढेंगे? विद द हेल्प ऑफ सम केमिकल्स विच आर सिक्रीटेड बाय दीज सिनर्जिड्स. तो ये जो सिनर्जिड्स है वो केमिकल सिक्रीट करते हैं जो कि अट्रैक्ट करती है पॉलन ट्यूब को टूवर्ड्स द एग. So these are 2 important functions of these synergids. तो ये synergids plus 1 egg it forms what? Egg apparatus and this egg apparatus is formed at which end? This is formed at the micropylar end. अब 2 न्यूक्लियाई तो बच्चों सेंटर में प्रेजेंट है. ये जो 2 न्यूक्लियाई हैं विच आर प्रेजेंट इन द सेंटर दे आर एक्चुअली प्रेजेंट इन a large cell, large central cell, and these 2 nuclei they are known as polar nuclei. So this is the structure of the female gametophyte. In this female gametophyte 3 cells are present at the chelazal end. These are known as antipodals. ये antipodals भी बाद में degenerate कर जाएंगे और nourishment provide करेंगे to the egg. एक at the other end that is towards the micropylar end egg apparatus present है. This egg apparatus it contains 1 egg surrounded by 2 synergids और 2 central cell में present हैं 2 polar nuclei. So this is the structure of the female gametophyte.
नाउ तो पेपर में अगर जब फीमेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट आ जाती है तो बच्चों उसको बहुत ही ब्यूटीफुली विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम जो है वो तुमने एक्सप्लेन करना है। इसमें सबसे पहले आएगा मेगास्पोर की फॉर्मेशन एंड देन दिस मेगास्पोर दैट इज गोइंग टू फॉर्म दिस फीमेल गैमेटोफाइट। नाउ सो दिस फीमेल गैमेटोफाइट दैट इज डेवलपमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट इसमें, अगर हम इस फीमेल गैमेटोफाइट को बड़े ध्यान से देखें तो इस फीमेल गैमेटोफाइट में टोटल सेल्स कितनी हैं? टोटल सेल्स कितनी है? 7 है। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7। सो दिस इज 7 सेल्ड, दिस इज 7 सेल्ड। और अगर न्यूक्लियस देखें, अगर न्यूक्लियस स्टडी करें तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 and it is 8 nucleate. So this female gametophyte is 7 celled 8 nucleate structure. कई बारी एग्जाम्स में ऐसा भी आ जाता है क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। तो उसमें भी तुमने यही डेवलपमेंट मोनोस्पोरिक या पॉलीगोनम टाइप ऑफ डेवलपमेंट को ही स्टडी करना है। नाउ देखो ये 3 सेल्स हैं टुवर्ड्स दी चेलाजल एंड। ये ध्यान रखना है कि चेलाजल एंड की तरफ हमने एंटीपोडल शो करने हैं और माइक्रोपाइलर एंड की तरफ हमने एग विद सिनर्जिड्स को शो करना है। एंड जो सेंट्रल सेल प्रेजेंट है उसमें हमने 2 पोलर न्यूक्लियाई जो है वो शो किए गए हैं। कई बारी क्या होता है कि ये जो 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं विच आर प्रेजेंट इन दी सेंट्रल सेल्स, ये भी कई बारी फ्यूज़ कर जाते हैं एंड दे विल फॉर्म दी सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो अगर ये फ्यूज़ कर जाएंगे बच्चों तो किस टाइप की स्ट्रक्चर बनेगी? डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। वैसे तो 2 polar nuclei are present individually, sometimes they will fuse and when they will fuse they will form the secondary nucleus which is diploid। और अगर हम बाकियों का प्लॉइडी लेवल देखें तो ये एंटीपोडल्स कैसे हैं? दे आर हैप्लॉइड। एग कैसा है? दैट इज ऑल्सो हैप्लॉइड। सिनर्जिड्स कैसे हैं? दे आर ऑल्सो हैप्लॉइड। बट 2 polar nuclei they are also actually haploid, but if they will fuse and they will form secondary nucleus then it will become a diploid structure. So this was all about the development of female gametophyte and this is very very important. Many times this type of this question is asked in exams और इसमें ये जो diagram हमने ovule की है that is also very important and this we have already discussed in our +1 class also. This is all about today's lecture. Tomorrow we will start the topic pollination. Until then, thank you.